गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रजत राठौर, आपकी मैथ फैकल्टी, आपके अपने खजान आईएएस एंड कंपटीशन हब में आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक, जो आपका मोस्ट प्रोबेबली इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर यूपीएसआई 2025 के लिए, तो हमने टॉपिक अपना स्टार्ट किया था परसेंटेज। परसेंटेज में हमने एक या दो कंसेप्ट आपको बताए थे। हम लोग क्वेश्चन कौन से कर रहे थे? क्वेश्चन आपको हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम, एक्सपेंडिचर एंड क्या बेटा, कंजम्पशन वाले, है ना। या आप ऐसे समझ लो कि हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे कंजम्पशन, प्राइस और एक्सपेंडिचर वाले, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन हमने करा दिए थे, और जौन सा टाइप आपका रह गया है या जौन सा कॉन्सेप्ट रह गया है, आज वो वाला कॉन्सेप्ट खत्म करके, जिससे ये हमारा ये एक कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करें क्या? हमने आपको क्या बताया था थोड़ा सा प्रीवियस ईयर, या थोड़ा सा हम ये बता दें प्रीवियस क्लास में हमने आपको क्या समझाया था, वो आप जरा देखिएगा। तो हमने यहाँ पर देखा, अगर हम यहाँ देखें क्या, समझना भाई, जैसे अगर हम बात करें तो हमने ये देखा कि हमने आपको बताया था एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर को क्या कहते हो आप? खर्च बोलते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या बताया था हमने? प्राइस। प्राइस को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? कीमत बोलते हैं, ठीक है भाई। और इनटू ये क्या होता है? कंजम्पशन। इनटू क्या होता है? कंजम्पशन। इनटू क्या होता है? कंजम्पशन। कंजम्पशन को क्या बोलते हैं हम लोग? खपत बोलते हैं। तो हमने आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करा दिए थे, और इसमें क्या क्या बता दिया था वो थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। हमने आपको बताया था कि अगर एक्सपेंडिचर कैसा है आपका, कांस्टेंट रखा जाए, या क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है या खर्च को अपरिवर्तित रखा गया है, मतलब एक्सपेंडिचर को क्या किया गया है? कांस्टेंट, मतलब इसे नियत रखा गया है। तो हमने आपको बताया था अगर क्वेश्चन में खर्च आपका क्या है? कांस्टेंट है, तो आपकी जो प्राइस है, प्राइस और कंजम्पशन, प्राइस मतलब कीमत, और खपत एक दूसरे के कैसे हो जाते हैं? अपोजिट हो जाते हैं। ये चीजें हमने आपको लास्ट क्लास में समझा दी थी। हमने बता भी दिया था अगर प्राइस आप बढ़ाओगे, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस अगर बढ़ेगी तो उसकी खपत क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन क्या क्या करा दिए थे, वो वाले क्वेश्चन आपको पता है। क्लास एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेंगे आप लोग तो आपको पता है हमने कौन कौन से क्वेश्चन हमारे रह गए थे, उस पर डिस्कस करेंगे। ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया था, ठीक है ना। अगर हम बात करें किसकी, बात करते हैं किसकी। आपने कहा सर ये पहला क्वेश्चन हो गया था, क्योंकि इसमें हमने बताया था कि क्या किया गया है, इसमें 22% और ये 12%, ये दोनों क्या दे रखे हैं आपने अलग अलग। और हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया था? अगर हम यहाँ देखें, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई है, चीनी की खपत में कितने परसेंट की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में अतिरिक्त वृद्धि ना हो, मतलब खर्च को क्या रखा गया है? कांस्टेंट। इस ये क्वेश्चन हमने आपको करा दिया था। उसके बाद क्या कराया था? 25%, ये वाला क्वेश्चन करा दिया था हमने आपको। उसके बाद कौन सा? ये अभी इस टाइप के क्वेश्चन आपके रह गए हैं, तो आज हम लोग यही वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। जरा देखिएगा, अगर हम यहाँ देखें आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ, चौथा क्वेश्चन, ध्यान से समझना। एक हमारा इस टाइप का क्वेश्चन रह गया था, और हमने कौन कौन से क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। आपको पता है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है? प्राइस, और इनटू में कितना होता है? कंजम्पशन। बस एक ये वाला टाइप आपका क्वेश्चन का रह गया था, बाकी के सारे क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अगर आपसे एक्सपेंडिचर पूछा जाएगा तो प्राइस और कंजम्पशन का क्या कर दोगे आप? मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर एक्सपेंडिचर दिया गया है आपको और प्राइस की वैल्यू दी गई है, तो अगर कंजम्पशन पूछना है, कंजम्पशन पूछा जाएगा तो कैसे निकालोगे? एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस कर देंगे, ठीक है। तो अपने इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं, जरा पढ़ेंगे भाई। अभी तक हमारे क्वेश्चन में सिर्फ क्या दिया गया था? ये रुपए नहीं दिए जा रहे थे और ना ही वैल्यू दी जा रही थी, लेकिन आज हम लोग जो क्वेश्चन करें उसमें रुपए भी आएंगे और किलोग्राम में वैल्यू भी आएगी, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िएगा। एक वस्तु की कीमत कितनी बढ़ जाती है? आप कहोगे 20% कम हो जाती है। वस्तु की कीमत कितनी हो जाती है? कम हो जाती है।
जिसके पहले ग्राहक 360 रुपए में कितने किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद लेता है? 2 किलोग्राम अधिक खरीद लेता है। मतलब जैसे ही कीमत क्या हो गई, कम हो गई, वैसे ही एक कस्टमर है जिसने 2 किलोग्राम क्वांटिटी ज़्यादा खरीद ली है। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आपको पता है 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? आप कहोगे 1/5 होता है। इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन दिया गया है, ये जो वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू किसकी दी गई है? कीमत की दी गई है। कीमत को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था क्या लिखेंगे? ओरिजिनल लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रेजेंट। यहाँ प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर प्राइस का रेशियो हो जाएगा, पहले प्राइस कितना था? कीमत आपकी कितनी थी? पहले 5 थी, और यहाँ पर कम हो रही है। कितनी कम हो जाएगी? आप कहोगे सर 1 कम हो जाएगी, तो कितनी रह जाएगी? 4। इसका मतलब पहले आपकी कीमत 5 थी और आज कितनी रह गई है? 4 रह गई है। क्या आपको आपके क्वेश्चन में खर्च के बारे में कोई परसेंट दे रखा है? आप कहोगे नहीं दे रखा है। इसका मतलब खर्च के बारे में कुछ नहीं बता रहा है, और आपको पता है जब खर्च के बारे में कुछ नहीं बताता है तो हमें पता है प्राइस, कीमत और खपत एक दूसरे के कैसे हो जाते हैं? अपोजिट हो जाते हैं। मतलब कीमत का रेशियो 5 से 4 हुआ है, तो खपत का रेशियो क्या हो जाएगा? ये वाला इधर आ जाएगा, 4 से कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। पहले तो बताइए, यहाँ तक बात क्लियर है? कीमत का रेशियो 5 से 4 है, तो खपत का रेशियो कीमत का उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 से 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो रेशियो आपने निकाला है, ये किसका रेशियो निकाला है आपने? आप कहोगे ये सर खपत का रेशियो है। ओरिजिनल खपत कितनी है आपकी? 4, और वर्तमान प्रेजेंट खपत कितनी है आपकी? 5। इसका मतलब पहले आप 4 यूनिट, कोई भी प्रोडक्ट पहले आप 4 यूनिट यूज करते थे, और आज कितना यूज कर रहे हो? 5 यूनिट यूज कर रहे हो। इसका मतलब आपने पहले से अब तक अपने यूज में कितनी वृद्धि कर दी है? आप कहोगे सर हमने 1 यूनिट की वृद्धि कर दी है। कितने यूनिट की वृद्धि कर दी है? 1 यूनिट की वृद्धि। और ये जो खपत में वृद्धि हुई है वो क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है? 2 किलोग्राम अधिक, ये दे रखा है आपको। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहोगे 2 किलोग्राम आ जाएगी। पहले तो बताइए यहां तक बात क्लियर है? आपने कहा सर यहां तक तो बात क्लियर है, प्राइस का रेशियो दे रखा था, उसे हमने उल्टा कर दिया तो खपत का रेशियो आ गया। खपत का रेशियो आ गया तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर खपत कितनी ज्यादा हो रही है? 1 यूनिट ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कितने किलोग्राम ज्यादा हो रहा था? 2 किलोग्राम। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है? 2 किलोग्राम। अब जरा क्वेश्चन में ये देखेंगे कि पूछा क्या गया है। आपने कहा सर हमसे पूछा गया है वस्तु का प्रारंभिक मूल्य, मतलब वस्तु का प्राइस पूछा गया है। क्या पूछा गया है? प्राइस। प्राइस मतलब प्रति किलोग्राम। जब कभी भी प्रति किलोग्राम प्राइस निकालते हैं तो टोटल रुपए में प्रारंभिक जौन सा प्राइस पूछा है, प्रारंभिक प्राइस पूछा है, तो टोटल रुपए कितने हैं? 360। 300 हमसे क्या पूछा है? प्रारंभिक प्राइस। प्रारंभिक मतलब प्रेजेंट हो जाएगा कितना? ओरिजिनल प्राइस पूछा है। ओरिजिनल प्राइस मतलब प्रारंभिक प्राइस कितना हो जाएगा? जब कभी भी प्रति किलोग्राम वैल्यू निकाली जाती है तो हमें टोटल रुपए कितने दे रखे हैं? 360 में नीचे ओरिजिनल पूछा है तो नीचे ओरिजिनल खपत रखी जाएगी। अगर वर्तमान प्राइस पूछता तो नीचे वर्तमान खपत रखी जाएगी। ठीक है, आपसे ओरिजिनल प्राइस पूछा है तो ओरिजिनल खपत नीचे रख दो। ओरिजिनल खपत कितनी है सर? आप कहोगे 4 यूनिट है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 2 किलोग्राम, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहोगे 4 × 2, इसका मतलब कितना आ जाएगा? 8 किलोग्राम। ये क्या आ गई है आपकी? ये आपकी प्रारंभिक खपत आ गई है। हमसे प्रारंभिक क्या पूछा है? कीमत। तो टोटल रुपए क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं? 360 रुपए, और नीचे प्रारंभिक खपत रख देंगे। प्रारंभिक खपत कितनी है? 8। 8 से डिवाइड कर दो। आप कहोगे सर 8 चौक 32 होता है, 8 पंजे 40। इसका मतलब प्रारंभिक मूल्य कितना हो गया? 45 रुपए प्रति किलोग्राम। ये वस्तु है इसका प्रारंभिक मूल्य कितना हो जाएगा? 45 रुपए प्रति किलोग्राम। एक ही क्वेश्चन में हमने इतना टाइम इसलिए लगा दिया क्योंकि अब इस टाइप के जितने भी 5-6 क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड में उड़ा दोगे, अगर आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया। एक बार दोबारा से रिवाइज कराएंगे बेटा, समझना। कीमत में 20% की कमी हो रही थी,
20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। इसका मतलब कीमत पहले 5 रही होगी, तो 1 कम हो गया, तो आज कितनी है? 4 है। आपको पता है कीमत और खपत एक दूसरे के कैसे होते हैं? आप कहोगे अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। उल्टे कर दोगे, इसका मतलब 4 से कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब आपने देखा सर क्वेश्चन में खपत, ओरिजिनल खपत कितनी है? 4, और आज की खपत कितनी है? 5। इसका मतलब पहले आप 4 यूनिट यूज करते थे और आज कितना कर रहे हो? 5 यूनिट। तो आपने कितनी वृद्धि कर दी? आप कहोगे सर हमने 1 यूनिट की वृद्धि कर दी, और यही जो वृद्धि है वो क्वेश्चन में कितने किलोग्राम दे रखी है? आप कहोगे सर 2 किलोग्राम। देखो अधिक लिखा है ना, अधिक मतलब ज्यादा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 किलोग्राम। अब क्वेश्चन में ये देखना आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है वस्तु का प्रारंभिक मूल्य। जब कभी भी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य मतलब प्रति किलोग्राम वैल्यू निकालनी होती है, तो प्रति किलोग्राम निकालने का तरीका क्या होता है? टोटल रुपए में नीचे क्वांटिटी रखी जाती है। क्वांटिटी मतलब खपत रखी जाएगी। अगर प्रारंभिक मूल्य पूछा है तो प्रारंभिक बटे रुपए बटे प्रारंभिक खपत रख देंगे। अगर वर्तमान मूल्य पूछता तो टोटल रुपए बटे वर्तमान खपत रख देंगे। हमसे प्रारंभिक मूल्य पूछा था तो टोटल रुपए क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं? 360 रुपए। 360 नीचे क्या रखेंगे? प्रारंभिक खपत। प्रारंभिक खपत कितने यूनिट थी? यहाँ 4 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 2 किलोग्राम, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहोगे 8 किलोग्राम। नीचे 8 रख दिया, इसका मतलब इस वस्तु की प्रारंभिक कीमत कितनी रही होगी? 45 रुपए प्रति किलोग्राम। उम्मीद है एक ही क्वेश्चन में अब जो आने वाले 4-5 क्वेश्चन हैं और ये वाला कंसेप्ट आपका फिनिश आज हो जाएगा। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे एक बार, तुरंत हम लोग रिकॉल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। देखना भाई जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो भाई ये वाला क्वेश्चन देखो, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तुरंत अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसे। ठीक है, और देखना अब कितना टाइम हम लोगों को लगेगा। बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, एक बार देखिएगा जरा। अगर हम यहाँ देखें, समझो क्या कह रहा है। गेहूं की कीमत में 15% की क्या हुई है? कमी। सबसे पहले कीमत में 15% की कमी। 15% का फ्रैक्शन कितना होगा? आप कहोगे सर 15 बटे में 100 लिख दें। परसेंट हटाते हैं तो नीचे क्या आता है? 100। 5 से काट लो सर इसे 3 बार। 5 से काटेंगे कितना? 2 बार। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर लिखो भाई, यहाँ पर ओरिजिनल लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे? प्रेजेंट। यहाँ प्राइस का रेशियो लिख दो। प्राइस मतलब कीमत का रेशियो। कीमत का रेशियो क्या? कीमत में क्या हो रही है? 15% की कमी। इसका मतलब पहले कीमत कितनी रही होगी? 20, और कितने की कमी हो गई है? 3 की कमी हो गई है, तो आज कितनी हो गई है? 17। ठीक है, अगर कीमत का रेशियो पता चल गया है तो एक बात बताइएगा, कीमत का रेशियो खपत का उल्टा होता है। इसका मतलब खपत का रेशियो अगर हम निकालेंगे तो अपोजिट कर देंगे, तो खपत क्या हो जाएगा बेटा? 17 से कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, पहले आप 17 यूनिट यूज करते थे, आज कितना कर रहे हो? 20 यूनिट। तो कितने की वृद्धि कर दी सर आपने? आपने कहा सर हमने 3 यूनिट की वृद्धि की है। और यही क्वेश्चन में कितने किलोग्राम दे रखा है? जरा देखिएगा, क्वेश्चन में दे रखा है 6 किलोग्राम अधिक। अधिक दे रखा है, इसका मतलब 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 6 किलोग्राम। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इस 3 से ये 6 कट जाएगा तो 2 किलोग्राम। ठीक है, अब आप ये देखिएगा क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। आपने कहा गेहूं की प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत। इसका मतलब ध्यान से समझना बेटा, अब हमें कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि क्वेश्चन में सर जो पूछा जा रहा है, जो कीमत पूछी जा रही है, जो प्राइस हमसे पूछा जा रहा है, वो प्राइस प्रारंभिक वाला पूछा जा रहा है कि वर्तमान वाला पूछा जा रहा है। इसका भी हम आपको तोड़ बताते हैं क्या। देखना बेटा, क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ो। क्वेश्चन में कह रहा है गेहूं की कीमत में 15% की कमी हुई। इसका मतलब पहले पहले मान लो कीमत 100 रही होगी और आज 15% की कमी होगी। इसका मतलब पहले 100 रही होगी, पहले ज़्यादा रही होगी, और आज कितनी होगी? कम। इसका मतलब घटी हुई पूछ रहा है। घटी हुई पूछ रहा है मतलब आज की, वर्तमान। वर्तमान मतलब कमी वाली पूछ रहा है, तो आज की वर्तमान पूछ रहा है। ठीक है, और हमें पता है वर्तमान प्राइस निकालेंगे, तो प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं? टोटल रुपए। टोटल रुपए सर कितने दे रखे हैं? 2720 रुपए दे रखे हैं। और नीचे क्या रखना है बेटा? जौन सा प्राइस पूछा है वो वाली खपत रखनी है। वर्तमान प्राइस निकाल रहे हो, घटी हुई कीमत निकाल रहे हो, तो नीचे वर्तमान खपत रखेंगे। जरा देखना सर वर्तमान खपत कितनी है? वर्तमान खपत तो 20 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 2 आ गया, तो 20 का वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहोगे 2 गुणा 20 मतलब 40 किलोग्राम। इसका मतलब वर्तमान खपत कितनी हो गई सर?
40 किलोग्राम, तो नीचे 40 का डिवाइड कर दें क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल कर दो। 40 का डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट गया, 4 से काटो, 4 छिंग 24 होता है, 4 अट्ठे 32। इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 68 रुपए प्रति किलोग्राम। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको बी दे रखा है। अब देखिए हमने कितना टाइम कम लिया। आप लोग जब इसका क्वेश्चन का प्रैक्टिस, बेटा ये ऐसे क्वेश्चन है, इसमें इतना लिखना भी नहीं होता है। मैं तो आपको समझा रहा हूँ, इसलिए हर एक चीज़ मुझे लिखकर बतानी पड़ेगी, नहीं तो जब ये क्वेश्चन मुझे करना हो तो डायरेक्ट हम देखकर ही 15% का फ्रैक्शन ये ऐसे तोड़कर थोड़ी लिखा जाता है, वो तो याद होता है, तुरंत हम 2 लाइन में आंसर निकाल के हम लोग बता सकते हैं। तो हमें ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि क्वेश्चन मैथ में जितने आप स्टेप काटना सीख जाओगे ना, उतना ही बेनिफिट होगा आपके लिए, क्योंकि जितना आप स्टेप लिखोगे उतना टाइम कंज्यूम होगा, टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, तो जितना स्टेप काटोगे उतना टाइम आपका क्या होगा? बचेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जरा देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। सेम क्वेश्चन कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा हो गया था, चलिए ये वाला क्वेश्चन सेम वैसा ही है, जरा कर लेते हैं। देखना बेटा जरा सभी लोग, अगर हम यहाँ देखें अपने क्वेश्चन पर, समझो क्या है क्वेश्चन आपका। देखो, गेहूं की प्रति किलोग्राम कीमत में 20% की क्या हुई है? कमी। अब देखना 20% का फ्रैक्शन अलग से नहीं लिखना है, 1/5 होता है। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे ओरिजिनल और यहाँ प्रेजेंट। कीमत का रेशियो, कीमत का रेशियो अगर हम लिखें तो एक बात बताओ, कमी हो रही है ना, कमी मतलब 5 से कितना हो जाएगा सर? आप कहोगे सर 5 से हमारा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 से 4, 5 से 4 हो गया। कीमत 5 से 4 हो रही है तो खपत अपोजिट हो जाएगी, खपत कितनी हो जाएगी? 4 से 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 से 5। इसका मतलब प्रारंभिक खपत आपकी 4 है और वर्तमान कितनी है सर? 5 है। इसका मतलब कितनी वृद्धि कर ली आपने? 1 यूनिट की। और जरा क्वेश्चन में देखना कितनी वृद्धि हो रही है किलोग्राम में? 5 किलोग्राम अधिक। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 5 किलोग्राम। पहले तो बताइए यहाँ तक बात क्लियर? ठीक है, अब स्टेप काटेंगे हम लोग। अब आप देखो, आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? रुपए कितने दे रखे हैं? 800 रुपए। पूछा क्या गया है? गेहूं की प्रति किलोग्राम मूल कीमत। प्रति मूल मतलब, मूल का मतलब क्या होता है सर? आप मूल का मतलब तो ओरिजिनल मतलब प्रारंभिक वैल्यू पूछी है, पहले वाली वैल्यू निकाल लो बेटा। मूल कीमत पूछी है, मूल कीमत। मूल कीमत निकालने के लिए हमने कहा सर हमें रुपए चाहिए। रुपए कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में? 800 रुपए दे रखे हैं। मूल कीमत निकालने के लिए नीचे भी मूल खपत रखनी पड़ेगी। सर मूल खपत का मतलब प्रारंभिक खपत। प्रारंभिक खपत सर कितनी है? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू निकाल लो भाई। 4 यूनिट की वैल्यू 4 × 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 किलोग्राम। कितना आ जाएगा? 20 किलोग्राम। उठाकर यहाँ रख दो बेटा, 20 रख देंगे यहाँ पर। चलो काटो भाई, 0 से 0, 2 से काटेंगे 80 को कितनी बार? 40 रुपए प्रति किलोग्राम। ये आपका मूल कीमत आ गई, जो ऑप्शन नंबर क्या दिखा रहा है? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए कितना टाइम कम लिया, और स्पीड बढ़ाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन ये वाला होता है, और ये थोड़ा सा ठीक ठाक इस कंसेप्ट का सबसे अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, जिसमें रुपए भी आ जाते हैं और क्या आ जाता है बेटा? किलोग्राम भी आ जाते हैं। ठीक है, चलो और देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अगर होगा तो हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, बाकी जो क्वेश्चन हमारे रह गए थे वो भी हम लोग तुरंत की तुरंत अभी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये वाला हो गया है, हम लोगों ने कर लिया है। चलो एक ये क्वेश्चन रह गया है। ठीक है, एक बार ऐसे और देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें जानते हो देखो प्रॉब्लम क्या आती है? ये एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है। इसमें प्रॉब्लम ये आती है, ये जो 6 केले हैं ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। बच्चा डायरेक्ट 6 केले रख देगा, लेकिन क्वेश्चन में जो आंसर बनाया गया है ना बेटा, वो क्वेश्चन में आंसर दर्जन के हिसाब से बनाया गया। एक बात बताओ, एक दर्जन में केले की बात करते हैं तो एक दर्जन में 12 केले आएंगे। जरा सोचकर बताना, 6 केले का मतलब आधा दर्जन, 1/2 दर्जन या आधा दर्जन हो गया।
बस इतना ही खेल इसमें है, जो ये 6 केले हैं यही आंसर गलत कराएंगे, बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, वही कंसेप्ट है जो हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक बार ट्राई करेंगे। अब जरा देखो केले के मूल्य में कितने % की कमी हुई है। मूल्य मतलब कीमत, कीमत में 20% की कमी। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। तो लिखो भाई, यहाँ ओरिजिनल लिखेंगे, यहाँ प्रेजेंट, यहाँ प्राइस का रेशियो, कीमत का रेशियो क्या हो जाएगा। आप कहोगे सर 5 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपको पता है कीमत का रेशियो मिल गया है तो खपत अपोजिट हो जाएगी। खपत का रेशियो कितना हो जाएगा सर, 4 से 5 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है क्या। अब जरा देखना खपत कितनी है, पहले 4 थी, आज कितनी हो गई सर, 5 हो गई। कितने की वृद्धि हो गई है, 1 की वृद्धि। और क्वेश्चन में क्वांटिटी कितनी दे रखी है सर, 6 केले अधिक। इसका मतलब 6 केले अधिक की बात कर रहा है। तो 6 केले, लेकिन ये जो केले हैं इनको दर्जन में बदल लो। अगर केलों को दर्जन में बदलना है तो डिवाइड किससे किया जाता है, 12 से। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है, आप कहोगे सर 1/2 दर्जन आ गई है। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, केले के प्रति दर्जन। देखो क्वेश्चन में कह दिया ना प्रति दर्जन, अगर यहाँ प्रति केला पूछा जाता तो हम लोग 1 यूनिट की वैल्यू 6 रख देते, लेकिन उसने जो भी मूल्य पूछा है ना प्रति दर्जन के हिसाब से पूछ रहा है बेटा। ठीक है, तुमने क्या किया, इसलिए 12 का डिवाइड किया। ठीक, उसने कहा है केले के प्रति दर्जन मूल्य में हुई कमी, कमी वाला मूल्य पूछा है। इसका मतलब बेटा देखो स्टार्टिंग में मूल्य में क्या हो रही थी, कमी। इसका मतलब ये वर्तमान मूल्य पूछ रहा है। कौन सा मूल्य पूछ रहा है, आप कहोगे सर वर्तमान मूल्य पूछा है। वर्तमान मूल्य पूछा है तो वर्तमान मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले हमें रुपए पता होने चाहिए। सर रुपए कितने हैं मेरे पास, 80 रुपए हैं। ठीक है, 80 रुपए। और नीचे कौन सा मूल्य पूछ रहा है, जो मूल्य आपसे पूछ रहा है वही खपत नीचे रखनी होती है। वर्तमान मूल्य पूछा है तो नीचे वर्तमान खपत। जरा देखिएगा वर्तमान खपत कितने यूनिट है, 5 यूनिट। और 1 यूनिट का मान कितना आ गया सर, 1/2 आ गया। तो 5 यूनिट का मान सर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 1/2 इंटू कितना हो जाएगा सर, 5। इसका मतलब 5/2 आ जाएगा। तो ये 5/2 यहाँ नीचे रख देंगे, नीचे रखेंगे 5 और /2 रखेंगे तो ये सर 2 कहाँ पहुँच जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर कितना हो जाएगा, आप कहोगे 80 में 2 का गुणा करेंगे तो 160। 160 में हमें कितने का डिवाइड करना है, 5 का। चलो करते हैं, 5 तिया 15, कितना बचा सर, 1 मतलब 10। तो 5 दूनी 10। इसका मतलब प्रति दर्जन केले का वर्तमान मूल्य कितना आ जाएगा, 32 रुपए प्रति किलोग्राम। कितना सर आ जाएगा, आप कहोगे सर 32 रुपए प्रति किलोग्राम। जरा चेक कर लो ऑप्शन में है, हम कहेंगे सर बिल्कुल है, ये ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर है। आप बताइए कितना टाइम लग रहा है। इसको भी आप डायरेक्ट एक बात बताइएगा, क्या ये करने की नीड थी, हम तो डायरेक्ट ये आंसर लिख सकते थे, लेकिन इसको इसलिए हमें बताना पड़ रहा है क्योंकि जो भी बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है तो हर एक टाइप का बच्चा होता है। किसी को थोड़ा सा कम समझ में आता है, किसी को बहुत जल्दा, किसी की ग्रैबिंग पावर जो ग्रैब करते हैं ना, कैचिंग पावर जो होती है ना, वो बहुत जल्दी पकड़ लेता है। कोई बच्चा स्लो पकड़ता है, लेकिन कोई भी बच्चा जिसको कम समझ में आ रहा है वो ये नहीं समझे कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए आपने एक बात मेरे अंदर नोटिस की होगी बेटा, कि हर एक बात को मैं 2-2, 3-3 बार बोलता हूँ, जिससे बच्चे को थोड़ा सा मैथ, जिसको वीक लगता है कि मेरा मैथ कमज़ोर है, कमज़ोर किसी का नहीं मैथ होता है, तभी प्रैक्टिस करेंगे तो सबका अच्छा हो जाएगा। ठीक, इसीलिए मैं हर एक बात को 2-2, 3-3 बार बोलता हूँ, जिससे बच्चे के दिमाग में वो बार बार हिट करे बात। ठीक है, चलो एक बार आगे देखते हैं, कुछ रह गया हो तो इसे करते हैं, बाकी इसे ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए देख लो बेटा, कुछ रह गया है क्या किसी टाइप का क्वेश्चन, एक बार हम देख लेते हैं। चलो ये देख लो क्वेश्चन। वैसे तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में करा दिया है आपको। इस टाइप का क्वेश्चन है, टाइम कितना हो गया भाई, इस टाइप का क्वेश्चन हो गया है बेटा वैसे। चलिए एक बार देख लेते हैं, क्या करना है। चाय की कीमत में 20% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, लेकिन मैंने चाय के लिए अपने खर्च को केवल कितना बढ़ाया है, 15% बढ़ाने का फैसला किया। चाय के लिए खर्चों के समान स्तर, मतलब खर्च को क्या रखना है, समान स्तर को बनाए रखने के लिए, सक्षम होने के लिए मुझे अपनी खपत दशमलव के एक स्थान को कितने प्रतिशत, मतलब खपत के बारे में पूछा है। हमने आपसे बताया था कि
क्या बताया कि एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है बेटा, आप कहोगे सर प्राइस होता है और इनटू कितना होता है, कंजम्पशन होता है, यही तो होता है। आपने कहा सर बिल्कुल यही होता है, ठीक है। तो हमने आपसे ये कहा था अगर एक्सपेंडिचर पूछा जाए तो प्राइस इंटू कंजम्पशन का मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर कंजम्पशन पूछा जाए, क्या पूछा जाए, कंजम्पशन, कंजम्पशन इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर अपॉन कितना आ जाएगा, प्राइस। ये लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी ना उसमें ये समझाया था, ये ऐसा क्वेश्चन भी कराया था, ये क्वेश्चन शायद नहीं कराया था तो इसलिए हम करा दे रहे हैं, ठीक है। आपने कहा सर कीमत में क्या हुआ है, 20% की वृद्धि, मतलब 1/5 इसका फ्रैक्शन, और खर्चे में, खर्च का 15% का फ्रैक्शन कितना होता है सर, 15% का फ्रैक्शन होता है 3 में कितना, 20, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे ओरिजिनल और यहाँ लिखेंगे प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ प्राइस, हमने आपको ये भी बताया था अगर प्राइस और एक्सपेंडिचर दे रखे हैं क्वेश्चन में तो प्राइस को ऊपर लिखना है और एक्सपेंडिचर को कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है, ठीक है। प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा, वृद्धि हो रही है तो 5 से कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। और खर्च में क्या हो रहा है, इसमें भी वृद्धि हो रही है तो 20 से कितना हो जाएगा, आप कहोगे 20 से 23 हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है। चलो आपको क्या निकालना है, कंजम्पशन निकालना है। यहाँ से कंजम्पशन निकालने के हमने आपको लास्ट क्लास में 2 तरीके बताए थे। हमने आपको ये बताया था अगर आप कंजम्पशन निकालना चाहते हो तो खर्च में प्राइस का डिवाइड देकर निकाल लो। अगर आप यहाँ वाली वैल्यू निकालोगे तो यहाँ खर्च कितना है 20 और प्राइस कितना है 5, तो 20/5 यहाँ लिख देंगे, यहाँ कितना लिख देंगे 23/6। लेकिन फिर हमने कहा था इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं। जैसे आपने कहा सर क्रॉस मल्टीप्लाई से अगर करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर करो, इसका जो मल्टीप्लाई करोगे वो आपको लिखना इधर नहीं है, इधर लिखना है। तो इधर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू में कितना 23, ठीक है भाई। 5 गुणा में कितना आ जाएगा, आप कहोगे 23 आ जाएगा। और इधर का मल्टीप्लाई इधर करते हैं तो 20 गुणा में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही तो बताया था हमने, 2 तरीके आपको बताए थे। या तो आप क्या करेंगे, या तो आप कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस कर लो, या तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई यदि आप करना चाहते हो तो याद रखना इधर का मल्टीप्लाई करोगे तो इधर लिखोगे, इधर का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए जरा इस 5 से ये 20 कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, ठीक है। अब कुछ कटेगा, आप कहोगे नहीं, 23 यहाँ आ जाएगा 24 और यहाँ कितना रह गया 23, ठीक है। ये जो रेशियो निकला है सर ये किसका निकला है, ये खपत का निकला है। ये वास्तविक खपत, प्रारंभिक खपत है, ये वर्तमान खपत है आपकी। तो एक बात बताओ, पहले खपत 24 थी, आज कितनी रह गई है सर, 23 रह गई है। इसका मतलब कितनी कम हो गई है, आपने कहा कितनी कम हो गई है, तो आपने कहा सर 1 कम हो गई है, 1 की कमी हुई है। ये किस पर हुई है सर कमी, 24 पर। परसेंट निकाल रहे हैं खपत काम, 1 की कमी हुई है। कमी और वृद्धि हम लोग हमेशा किस पर निकालते हैं सर, कमी और वृद्धि हमेशा ओरिजिनल पर निकाला जाता है। ओरिजिनल कितना है 24, इंटू कितना करेंगे सर 100 करेंगे। कैलकुलेट करो बेटा, 4 से काट दें क्या इसको 25 बार, 4 से काटेंगे 6 बार। और कैलकुलेट कर सकते हैं 25/6 का मतलब क्या होता है, 6 चौक 24, कितना बचा 1, 6 एकम 6, कितना बचा 4, 6 छिंग 36, 6 छिंग 36, ऐसा कुछ आएगा 4.166। तो इसे अप्रॉक्स में कितना लिख सकते हैं, क्योंकि हमें लगभग में मान बताना है, तो अप्रॉक्स में कितना आ जाएगा 4.16 को कितना लिख सकते हैं, 4.16 को हम लोग 2 मान सकते हैं। कितना मान सकते हैं 2, तो लगभग में हमारा आंसर आ जाएगा 4.2%। ये आपका आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हमने करा दिया था। ये क्वेश्चन नहीं कराया था, एक बार इसको भी देख लीजिएगा। पूरा ये जो कंसेप्ट है प्राइस, एक्सपेंडिचर एंड कंजम्पशन वाला, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट हमने आपको इसीलिए समझा दिया। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक बिल्कुल बेसिक लेवल का, पिछली क्लास आप देखिएगा कि क्या कराया था। एक क्या बनता है जिसमें खर्च और प्राइस दोनों दे देते हैं, क्या पूछ लेता है कंजम्पशन, या खर्च और कीमत दे देगा, खर्च और क्या दे देगा, खपत दे देगा तो कीमत पूछ लेगा, ठीक है। उसके बाद जो इस कंसेप्ट का सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है जिसमें क्वांटिटी भी आ जाती है और रुपए भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का ये कंसेप्ट हमने पूरा आपको समझा दिया। 1-2 क्वेश्चन इसमें अभी रह गए होंगे जो आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, ठीक है। तो हम लोग अगली क्लास में मुलाकात करेंगे।
अगली क्लास में मुलाकात करते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक बात बताइएगा, कितना भी आपको समझाया है मैंने, वो पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है? तो आगे हम लोग मुलाकात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। अभी सिर्फ हमने क्या किया है, एक कंसेप्ट को उठाया है, बस ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।